राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज जो मैं आपकी क्लास लूँगा वो हम परसेंटेज पढ़ेंगे आज। और मैं आज से आपको प्रॉपर फिर से पढ़ाना शुरू करूँगा क्योंकि मेरा भी सीजीएल का मेंस हो चुका है और एनटीपीसी की भी मैंने साइकोलॉजी वगैरह सब दे दी है। तो मैं आज से आपकी तैयारी शुरू कराऊँगा। तो आज हम परसेंटेज में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्शन, हम इलेक्शन को देखेंगे। चुनाव के क्वेश्चंस को हम आज हल करेंगे। आज ये मेरी ट्रायल क्लास है आपके लिए और इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो जो भी लोग ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरी मैथ की क्लासेस। मैथ में किस बेस पे पढ़ा रहा हूँ, 50 आउट ऑफ 50 मेरे सीजीएल प्री में आए थे और 26 क्वेश्चन जहाँ सीजीएल का मेंस टफ आया था उसमें भी मैं 26 क्वेश्चन मैथ में करके आया हूँ। ठीक है। तो मैं जो आपको मैथ पढ़ाऊँगा वो लो लेवल से लेके एकदम हाई लेवल सीजीएल के मेंस तक के क्वेश्चंस हमारे रहेंगे और मैं इलेक्शन में ही आपको लेवल दिखा दूंगा कि किस तरीके का हमारा कंटेंट रहने वाला है। तो हम शुरू करेंगे आज। एक घंटे की क्लास हमारी इलेक्शन की होगी और इसके बिना कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। जिसने भी एग्जाम दिए हैं गवर्नमेंट उन्हें बहुत अच्छे से पता है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है। तो हम इलेक्शन से शुरू करेंगे। 3 तरीके से हम क्वेश्चनों को हल करेंगे, एक नॉर्मल मेथड से, एक सीरीज मेथड से और एक ट्री मेथड से। सीरीज मेथड हमारा कहाँ लगेगा? सीरीज मेथड हम लगाएंगे जहाँ टोटल वैलिड वोट की बात होगी, मतलब कुल वैध मतों की बात जहां हो जाएगी क्वेश्चन में, हम वहां लगाएंगे सीरीज मेथड। और जहां खाली टोटल वोट की बात होगी, कुल मतों की बात होगी, वैलिड वर्ड नहीं होगा, वहां हम लगाएंगे ट्री मेथड। ठीक है। बहुत आसान तरीके से आज तुम इलेक्शन सीख जाओगे। ठीक है। शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन CHSL में आया है 2022 में। CHSL के एग्जाम में 2022 में पूछा गया है। टोटल क्वेश्चन हमारे एसएससी के रहेंगे क्योंकि यूपीएसआई भी एसएससी से तगड़ा बन नहीं सकता। ठीक है। शुरू करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। विजेता को 70% वोट मिले। विजेता को 70% वोट मिले और 16,000 वोटों से जीत गया। मतों की कुल संख्या क्या थी? मतों की कुल संख्या क्या थी? ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा जो कि CHSL में आया है 2022 में। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। विजेता को 70% वोट मिले और 16,000 वोटों से जीत गया। मतों की कुल संख्या क्या थी? कोई भी वोटिंग हो उसमें टोटल वोट कितने होते हैं? 100% होते हैं। ये आपको मान के चलना है। कितने वोट हैं? 100% वोट हैं। जिसमें से जीतने वाले को कितने मिल गए? 70%। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 100 में से 70 कोई चीज़ मुझे मिल गई तो बची कितनी? 30। हारने वाले को कितने मिले हैं? 30%। ठीक आया समझ? अब वो बोल रहा है कि जीतने वाला 16,000 वोटों से जीता, मतलब इन दोनों का डिफरेंस। जीतने वाले को हारने वाले से कितने ज़्यादा मिले? 16,000 वोट। तो 70 में से 30 गए तो 40% की वैल्यू कितनी है? 16,000। टोटल उसने वोट पूछे हैं तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16,000 गुणा 100/40। 40 से इसे काटो, 400 बार गया, 40,000 आ जाएगा आंसर। कितने वोट हैं टोटल उस वोटर लिस्ट में? 40,000। या तो आप यहाँ से डायरेक्ट हल कर सकते हैं या इस तरीके से कर लो। जहाँ अगर इस तरीके से फॉर्मेशन आए 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16,000 में गुणा 100 करो और जो वैल्यू ऊपर दी होती है उसे डिवाइड कर दो नीचे। तो 16,000 गुणा 100/40। 40 से 16,000 कटा 400 बार, 400 गुणा 100 बराबर 40,000 आ गया हमारा आंसर। ये हमारा एक सिंपल मेथड है और ये पहला क्वेश्चन है जो इस पे मैंने आपको कराया। अब दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे इसी तरीके का, सेम होगा, उसे आप खुद हल करके देखना पहले और फिर हम
आगे और क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार और समझा दूं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 70% वोट मिले और वो 16,000 वोटों से जीत गया। मतों की कुल संख्या क्या थी? टोटल वोट हमारे 100% होते हैं। जीतने वाले को 70 मिले तो हारने वाले को 30 मिले होंगे। जब हारने वाले को 30 मिले हैं और 16,000 वोटों से वो जीता है तो 40% की वैल्यू कितनी है हमारी? 16,000 है। दोनों का डिफरेंस है, मतलब 16,000। 40 की वैल्यू 16,000 है तो 100 की वैल्यू हम निकालेंगे तो 100 बराबर होगा 16,000 गुणा 100। ऊपर वाले में जो निकालते हैं उसकी गुणा और बटे में जिसकी बराबर वैल्यू दी होती है वो। तो 16,000 गुणा 100 बटे में 40। 40 से 16,000 को काटेंगे 400 बार, 40,000 हमारा आ गया आंसर। ठीक है। अब एक तरीका सिंपल ये भी था, अगर हम चाहते, अगर उसने बोला है कि 40% की वैल्यू कितनी है? 16,000, यहीं से काट लो। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 400। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 40,000। ये भी एक तरीका है, अगर कोई भी करना चाहे तो ऐसे भी कर सकता है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन, दूसरा सीजीएल के मेंस तक के क्वेश्चन पे मैं आपको ले जाऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखो। 10 से 15 क्वेश्चन हम टोटल करेंगे और उसके बाद कहीं से कोई भी क्वेश्चन किसी भी सीट का लगा देना, तुम्हारा क्वेश्चन इलेक्शन का नहीं छूटेगा, गारंटी है। एक चुनाव, ये भी CHSL 2022 का ही क्वेश्चन है। SSC CHSL 2022 का क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% वोट मिले और वह 7200 मतों से हार गया। ठीक है, तो मतों की कुल संख्या क्या थी? मतों की कुल संख्या क्या थी, मतलब वोटों की कुल संख्या क्या थी। ठीक है, सेम पहले जैसा क्वेश्चन है। एक टाइप पे 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो अच्छी तरह से आपका टायर कवर हो जाए। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। मैंने बताया कि टोटल वोट 100% होते हैं, तुरंत लिख दो। ठीक है, एक उम्मीदवार को 38% वोट मिले, मतलब एक को मिल गए कितने? 38%। 100 में से 38 कोई ले गया तो बचा कितना? 62। जीतने वाले को कितने मिले हैं? 62%। ठीक, अब वो कह रहा है और वह 7200 मतों से हार गया। जो 38% वोट ला रहा था वो 7200 वोटों से हार गया, मतलब 62 और 38 की वैल्यू कितनी है? डिफरेंस कितना है इनका? 7200। भाई 38% वोट लेने के बाद भी वो 7200 वोटों से हार गया है, तो जीतने वाले में और हारने वाले में कितने का अंतर है? 7200 का। तो 62 में से 38 गए तो कितना बचा? 12 में 8 गए 4 और 5 में से 3 गए 2। 24% की वैल्यू कितनी है? 7200। ठीक, डायरेक्ट अब हमें कितनी कुल मतों की निकालनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7200 गुणा 100 बटे में 24। 24 थी 72, 30,000 आ गया आंसर। ठीक, मैंने बता दिया। अगर डायरेक्ट कोई ज़्यादा अच्छी तरह हल करना चाहता है, बहुत शॉर्ट में कैलकुलेशन करना चाहता है, तो 24 की वैल्यू, 24 से 7200 कितनी बार गया? 3 बार। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30%। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाए? 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30,000। डायरेक्ट यहाँ से भी आप हल कर सकते हो या आप इस तरीके से भी हल कर सकते हो। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% वोट मिले और वह 7200 मतों से हार गया। 100 में से 38 मैंने ले लिए, दूसरे को कितने मिले हैं? 62। फिर भी मैं 7200 से हार रहा हूँ, मतलब 62 और 38 का जो डिफरेंस है वो कितना है? 7200 है। मतलब 24% की वैल्यू 7200 तो है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7200 गुणा 100 बटे में 24। 24 थी 72, 300 गुणा 100 बराबर 30,000। ठीक है, 2 क्वेश्चन दोनों SSC CHSL में आए हुए थे, हमने कर लिया। अब हम आगे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। समझ में आ रहा होगा आराम से, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और सीजीएल के मेंस के वो क्वेश्चन जो अपने आप में मैथ में धुरंधर बन रहा हो, अगर उन क्वेश्चनों को हिला जाए तो गारंटी है। ठीक है, जो अब आगे आएंगे क्वेश्चन, तो आराम से देखते रहो और सब क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे, आपको तरीका देखना है बस। ठीक, अब 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में
एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए। यदि डाले गए मतों की कुल संख्या 8850 थी और 10% मत अवैध थे तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या क्या है। अब आगे वाला हमारा जो क्वेश्चन है तीसरा, ये कहाँ आया हुआ है? ये आया हुआ है आपका सीपीओ 2023 में। सीपीओ 2023 में और यूपीएसआई में इस लेवल का क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। यूपीएसआई में 2025 में इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। 2026 में जो यूपीएसआई हो रहा है, ठीक है, 2026 वाले में क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारा, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। 30% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, ठीक। अब डाले गए 20% वोट अवैध पाए गए। डाले गए 20% वोट अवैध पाए गए, ठीक है। ध्यान से देखना, विजयी उम्मीदवार को 64% वैध वोट मिले। 64% वैध वोट मिले, ठीक। और वह 3136 वोटों के बहुमत से जीत गया। और वह 3136 वोटों के बहुमत से जीत गया, ठीक है। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या क्या है? मतदाता सूची में नामित मतदाताओं की संख्या क्या है? मतदाताओं की संख्या क्या है? जो भी यूपीएसआई देने जा रहे हैं उनके में लिख के आएगा क्वेश्चन, गारंटी दे रहा हूं इसकी, ठीक है। जहां मैंने बताया था कि हम जहां वैलिड वोट की बात होगी, वैध मतों की बात होगी, वहां हम क्या लगाएंगे? सीरीज कॉन्सेप्ट। तो वही हमारा सीरीज कॉन्सेप्ट आ गया। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। मतलब किसी चुनाव में टोटल कितने वोट होते हैं? 100%। कितने होते हैं? 100%। 100% वोट थे कहीं, उसमें 30% ने अपने वोट नहीं डाले, तो कितने ने डाले होंगे? 70% ने। 100 का 70/100% की वैल्यू होती है 1/100। तो 100% का कितने ने वोट डाले हैं? 70/100 ने वोट डाले हैं। मतलब अगर हम परसेंटेज है तो ऐसे लिख सकते हैं 1/100। तो 70% को हम कैसे लिख सकते हैं? 70 गुणा 1/100, तो हम लिख सकते हैं 70/100। जिनका बिल्कुल बेसिक बहुत कमजोर है उनके लिए है ये तरीका। तो 100% का 70/100 वोट डले हैं। 30% डले ही नहीं, वो हमने अलग हटा दिए। डाले गए 20% वोट अवैध पाए गए। अब जो डाले गए हैं, ये डाले गए हैं, इनमें से 20% बेकार है, मतलब 20 को और हटा दो, कितने बचे? 80। इतने का 80/100%, ठीक है। अवैध पाए गए मतलब जितने डले हैं उसमें से 20% और खराब है, मतलब 100 में से 20 और हटा दो, जितना हमारे पास बचा है वो हम मान रहे हैं कि वो अब भी 100% है। अगर उसमें 20% और खराब है तो अब उसे भी हटाओ, तो अब कितना बचा? 80% हमारे पास बचा। तो 100% का 70/100 गुणा 80/100, ठीक। विजयी उम्मीदवार को 64% वैध वोट मिले। अब ये जो वोट हैं, ये वाले वोट हैं, इनमें से 64% जीतने वाले को मिले हैं, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 36%। 64 अगर इनमें से जीतने वाले को मिले हैं तो हारने वाले को कितने मिले हैं? 36। तभी तो 100 बैठ रहा है। तो 14 में से 6 गए तो 8, और 5 में से 3 गए तो 2, 28%, ठीक है। अब समझना मैंने क्यों निकाला है। 64% वैध वोट मिले, किसे? उसे वैध वोट मिले हैं जो जीता है, और वह 3136 वोटों से जीत गया। मतलब
64% तो जीतने वाले को मिले हैं, हारने वाले को कितने मिले हैं? 36% हारने वालों को मिले हैं, लेकिन जो जीतने वाला है वो कितने से जीता है? 3136 वोटों से। मतलब इन दोनों का डिफरेंस, ये जो 28% है, ये इन दोनों का डिफरेंस है, और इसी की वैल्यू कितनी है? 3136 गुणा 28/100 बराबर कितना है? 3136। आया समझ? कॉन्सेप्ट आया समझ? देखो दोबारा सुन लो। मैंने बोला है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। 100 में से 30 भगा दिए, 70 बचे। डाले गए 20% वोट अवैध घोषित हो गए। 100 का 70/100 जो बचा था, उसमें से भी 20 अवैध हो गए। बचा कितना? 100 का 70/100 गुणा 80% बचा। अब ठीक है, विजयी उम्मीदवार को 64% वैध। जहां वैध की बात आ जाएगी, जहां वैलिड की बात आ जाएगी, वहां हम लगाएंगे सीरीज मेथड, ये वाला। जहां वैलिड की बात आ जाएगी वहां हम लगाएंगे कौन सा? जहां वैध वर्ड आ गया, 64% वैध वोट मिले, वैध जहां वर्ड आ गया वहां हम लगाएंगे सीरीज मेथड। और आ जाता कि कुल मतों का 64% मिला तो हम लगाते ट्री मेथड। ये हमें कॉन्सेप्ट समझना है क्वेश्चन की थ्योरी के थ्रू। ठीक है, अब मिले और वह 3136 वोटों से जीत गया। अब पहले 100% वोट थे, 30% अवैध हैं, बचे कितने? 70%। ठीक, अब उनमें से भी 20% और अवैध पाए गए, बचे कितने? 80%। अब वो बोल रहा है कि जो बचा है, जो वैलिड है, उसका 64% जीतने वाला ले गया। हारने वाले को कितने मिले भैया? 36% मिले। 64 में से 36 घटा दोगे तो 28% की वैल्यू दी है उसने 3136, क्योंकि ये 3136 वोटों से जीता है। 64 में से 36 घटाओगे, 28 बचा, वो 28 की वैल्यू है 3136 रुपये। तो जो वैलिड हैं टोटल, उनका 28% बराबर है 3136। आया आप समझ? अब इसे हल कर लो। हम 100% की जगह x भी मान सकते हैं, अगर किसी को दिक्कत आ रही हो तो x% मान ले खाली। 100% मैंने इसलिए माना है क्योंकि हमें हमेशा वोट की वैल्यू 100 माननी है। तो 100% गुणा 70/100 इंटू 80/100 इंटू 28/100 बराबर 3136। 100 क्या है? 100 है ये परसेंटेज की वैल्यू। परसेंटेज को लिखते हैं हम 1/100। ठीक है, अब 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 2 0 से ये 0 दोनों कैंसिल। 7 से काट लो, 7 चौक 28, बचा कितना? 3, 33 बचा। 7 चौक 28, फिर 4 बार कटा, कितना बचा? 56 बचा। 7 अट्ठे 56। ठीक, 8 से काट लो, 8 पंजे 40 और 8 छिंग 48। 28 से काट लो, 2 बार गया। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 200। इस 100 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1% की वैल्यू हमारी आ जाएगी 200। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 20,000। यही आंसर है। उसने 100% की वैल्यू पूछी है। मतदाता सूची में नामित मतलब टोटल, मतदाता सूची में तो टोटल है ना, तो मतदाता सूची में नामित मतदाताओं की संख्या क्या है? 20,000। मतलब 100% की वैल्यू उसने हमसे पूछी है। अब किसी को अगर 100% नहीं मानना है तो वो x मान सकता है। x की वैल्यू निकाल लो, आराम से आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आया समझ? 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। डाले गए 20% वोट अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को 64% वैध वोट मिले, वैध, वैलिड, और वह 3136 वोटों से जीत गया। मतलब हारने वाले को जो मिले और जीतने वाले को जो मिले, उनका डिफरेंस है हमारे 3136। मतदाता सूची में नामित मतदाताओं की संख्या क्या है? 100% हमारे वोट होते हैं, 30% डाले ही नहीं गए हैं तो 70% डाले गए हैं। परसेंट को हम 1/100 लिख देते हैं तो 70% बराबर हो गया 70/100 इंटू 20% अवैध पाए गए, तो जितने डाले गए उनका 20% और हटा दिया तो बचा 80%, तो 80/100। और 64% वैलिड वोट उसे मिले हैं, तो हारने वाले को 36 मिले होंगे। 64 और 36 का डिफरेंट 28 आ गया, तो 28/100 बराबर है हमारे 3136 के। 100% हमारा टोटल वोट है, इंटू इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाता है 1% की वैल्यू हमारी आ गई कितनी? 200। 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 200। टोटल कितना है? 100% है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20,000।
ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो यूपीएसआई में जरूर आएगा। और ये बैलेट बोर्ड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। इस पर हम एक क्वेश्चन और करेंगे बैलेट बोर्ड के कॉन्सेप्ट पे, अभी दो जो और अच्छी समझ में आए। एक चुनाव में आईसीएआर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के मेंस में ये क्वेश्चन आया है 7/7/2023 को। और ये क्वेश्चन यूपीएसआई में 2026 में 101% आएगा। लेवल का क्वेश्चन है, सेम पहले वाले कॉन्सेप्ट पर आधारित है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची में 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और डाले गए 5% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। और डाले गए 5% वोट अवैध घोषित कर दिए। विजयी उम्मीदवार को 58% वैध वोट मिले और वह 6668 वोटों के बहुमत से जीत गया। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या क्या थी? मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या क्या थी? मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या क्या थी? पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन की थ्योरी, उसके बाद हम क्वेश्चन आगे हल करेंगे। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची में 12% ने अपने वोट नहीं डाले, 100 में से 12 पहले ही बाहर, और डाले गए 5% वोट अवैध घोषित हो गए। जो डले हैं उनमें से 5 और बाहर। विजयी उम्मीदवार को 58% वैध वोट मिले। बैलेट वर्ड आ गया, बैलेट वोट मिले कितने? 58%। जहां बैलेट की बात आ जाए वहां कौन सा कॉन्सेप्ट? सीरीज कॉन्सेप्ट। और वह 6668 वोटों के बहुमत से जीत गया। 58 मिले हैं, दूसरे को कितने मिले होंगे? दूसरे को मिले होंगे 42। 58 और 42 का डिफरेंस 16 की वैल्यू दी है 6668 वोटों से जीत गया। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या क्या थी? 100% की वैल्यू उसने हमसे पूछी है। डायरेक्ट आंसर पेल दो, ज़्यादा टफ तो है नहीं। पहले हमें थ्योरी पढ़नी है, जहां हमें वैध बात मिल जाए कि वैध मत मिले इतने %, समझ लो बैलेट वोट का कॉन्सेप्ट है और हमें सीरीज कॉन्सेप्ट पेल देना है। ठीक है, 100% वोट है टोटल। उसने बोला है मतदाता सूची में 12% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। 12 ने नहीं डाले, 100 में से 12 हटा दो, कितने बचे? 88% ने वोट डाला है। ठीक, अब और डाले गए जो वोट डले हैं उनमें 5% अवैध घोषित हो गए। 100 में से 5 फिर घटाओ, कितने बचे? 95%। ठीक, अब विजयी उम्मीदवार को 58% वैध वोट मिले। ये जो हैं टोटल ये वैध हैं, इनका 58% उसे मिला है। और फिर 58 अगर इसे मिल गया तो उसे कितना मिला होगा जो हारा है? 42। 100 में से 58 घटा दोगे तो कितना बचा? 42। जो भी चीज़ होगी वो 100 में से ही होगी। 100 में से 58 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 42। 8 और 2 10, 5 और 4 9, 100 हो गया पूरा। 100 में से 58 गया, कितना बचा? 42। अब 58 और 42 का अंतर कितना है? 16। और 16 ही वैल्यू है किसकी? 6668 की।
58% वैध वोट मिले और वह 6668 वोटों से जीत गया। जो मिले हैं 58, जो हारा है उसे मिले हैं 42, दोनों का डिफरेंस कितना 16, 16 की वैल्यू है 6668 गुणा 16% बराबर है कितना 6668। ठीक है। अब मैंने आपको बताया है कि परसेंटेज को हम 1/100 भी लिख सकते हैं। 100% हमारा टोटल वोट है गुणा 88 बटे में हम 100 लिख सकते हैं इसे, ठीक। 95 बटे में 100 लिख सकते हैं, ठीक। 16 बटे में 100 लिख सकते हैं, ठीक। बराबर कितना 6668। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है 100% की, इस वजह से हम इसे काटते नहीं है। ठीक है। 100 5 से काट लो, 5 से कितनी बार गया 19 बार, और 5 से कितनी बार गया 20 बार। ठीक है। अब 11 से काटो, 16 से काट लो इसे, 16 चौका 64, बचा कितना 46, 16 दूनी 32, बचा कितना 16 चौका 64, बचा 46, 16 दूनी 32, बचा कितना 12। ठीक। अब 16 चौका 64, 46 बचा, 16 दूनी 32, 46 में से 32 गया तो कितना बचा 4, 148। अब 16 से 148 काटो, 16 निम्मा 144 बैठते हैं। 16 से ना काटा तो हम काटेंगे सिंपल सी वैल्यू से काट लो, 8 से काटो, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 8 8 64, 64 बचा कितना 26, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, बचा कितना 2। 8 से भी नहीं कट रहा, 4 से काट लो, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा कितना 26, 4 चौक 4, 4 छिंग 24, बचा कितना 26, 4 छिंग 24, बचा कितना 28, और 4 सत्ते 28, 1667, 1667 गया, 4 से कितनी बार गया 1667 बार। अब 19 से काट लो इसे पूरे को, 19 से काटो, 19 से 166 काटोगे तो 19 अट्ठे 152, 19 अट्ठे 152, कितना बचा 4 1 7, 19 सत्ते 152, 19 अट्ठे 152, 19 निम्मा 171, 11 से काटने, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 11 में 5 55, 11 से नहीं कटेगा। एक बार दोबारा करते हैं, सॉल्व इसे दोबारा करते हैं। यहाँ से कुछ गड़बड़ करिए, कोई दिक्कत ना। अब परसेंटेज वैल्यू ले लो, 100% गुणा 88 बटे 100 गुणा 95 बटे 100 गुणा 16 बटे 100 बराबर कितना हमारा आ गया 6668। ठीक। अब पहले हमने ये काटा कितने से, इसे काट लो पहले। 4 से ये गया 22 बार, और 4 से ये गया 25 बार। ठीक। 5 से गया 19 बार, और 5 से गया 20 बार। ठीक। 16 से गया 4 बार, और 4 से गया ये 25 बार। ठीक है। अब इसे पहले हमने काटा 4 से, 4 एकम 4, बचा कितना 2 26, 4 छिंग 24, बचा 2 26, 4 छिंग 24, बचा 2, 4 सत्ते 28, 1667 बार। ठीक है। अब आगे हमने ये काटा, 11 से काटेंगे हम तो 11 एकम 11, 11 में 5 55, 11 से ये नहीं कटेगा। हमने सोचा कि हम इसे काटें 19 से, 19 से काटो, 19 अट्ठे 152, 19 अट्ठे 152, 6 में से 2 गया तो 4 बचा, 16 में से 5 गया तो 1 बचा 7, 19 से 147 नहीं कटेगा, 19 से 147 नहीं कटेगा। कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू में ही गड़बड़ है। वैल्यू में क्या गड़बड़ है, 58 ये आया, 42 ये आया, 8 में से 2 गया तो 6 बचा, 16 बचा, 16 95 88, 6688 तो ना है कहीं, 6688 ही होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी हम हल करते हैं, अभी देख पता लग जाएगा। 6688 से अगर हम हल करें इसे 668, इसके सवाल की वैल्यू में गड़बड़ है यार, कोई दिक्कत नहीं है।
6688 से हम हल करते हैं। 100% इंटू 88/100 इंटू 95/100 इंटू 16/100 इक्वल्स टू 6688। ठीक, 11 से काटो, 11 से गया 8 बार, 11 से गया 11 छिक्के 66, ना जाने का 0, 11 अट्ठे 88। ठीक, 16 से काटेंगे, 4 से काट लो, 4 से काटा ये 25 बार गया, 4 से ये कितने बार, 4 एकम 4। ठीक है, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। 5 से गया 19 बार और 5 से गया ये 20 बार, 19 से काट लिया, 19 अट्ठे 152। ठीक, अब बचा कितना, 100% इंटू 4 से गया 2 बार और 4 से गया कितनी बार, 25 बार, 2/25 गुणा 1/20 गुणा 4/25 बराबर 8, 4 दूनी 8। ठीक, 2 से 2 कैंसिल, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 25 625 होता है, 625 में 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 625 गुणा 2 पंजे 10 का 0, 2 दूनी 4 एक पास, 2 छिक्के 12, 12,500 ये आंसर है हमारा इसका। और 12,500 इसका आंसर है, वो 6688 है, ना कि 6668। 6688 है ये। ठीक है, वो गड़बड़ हो गई थी उसे लिखने में। तो 12,500 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कितना, 12,500। ठीक, अब आगे, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची में 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। कितने ने डाला, 88 ने डाला, और डाले गए 5% वोट अवैध घोषित हो गए। 5% अवैध तो 95 बचा। विजयी उम्मीदवार को 58% वैध वोट मिले। 58 अगर उसे वैध मिल रहे हैं तो हारने वाले को भाई कितने मिल रहे हैं, 42 मिल रहे हैं। 58 और 42 का डिफरेंस कितना है, 16। 16 की वैल्यू दी है उसने कितनी, 6688 वोटों के बहुमत से वह जीत गया। जहां बैलेट वोट की बात है, जब वहां हम लगाएंगे सीरीज कॉन्सेप्ट। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या क्या थी, 100%, 12% अवैध डाले ही नहीं गए तो 88 डाले गए, 5% अवैध हैं तो बचे कितने, 95, और उनमें 16% की हमने निकाल ली वैल्यू बराबर 6688 के। 100% गुणा 88/100 गुणा परसेंटेज को हम बटे में 100 कर लेते हैं, 95/100 गुणा 16/100 बराबर 6688। बस सॉल्व करना है यहाँ से। हमने 11 से काटा, 11 अट्ठे 88, 11 छिक्के 66, ना जाने के 0, और 11 अट्ठे 88। ठीक, 5 से हमने ये 19 बार काटा और ये 20 बार काटा। 4 से हमने ये 4 बार काटा और ये 25 बार काटा। फिर हमने इसे 19 से काटा, 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, और ये 19 से काटा 152 कितनी बार, 8 बार। फिर हमने 100% गुणा, 4 से 2 बार काटा 8 और ये 25 बार काटा, 2/25 गुणा 1/100 गुणा 4/25, 4 दूनी 8, 2 से 2 कैंसिल, 25 25 625 गुणा 2, 12,500 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, 12,500 आ गया हमारा आंसर, ये है इसका आंसर। ठीक, अब आगे ये आया समझ, बैलेट वोट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब आगे हम गल करेंगे, तीसरा टाइप हम लेंगे। अभी इस पे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 3% ने अपने वोट नहीं डाले और डाले गए 5% वोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया। विजयी प्रत्याशी को वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ और वह 11,058 मतों के बहुमत से विजयी हुआ। उन मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो जिन्होंने वोट नहीं डाला। CRPF हेड कांस्टेबल में आया है 2023 में, और UPSI में आने की पूरी उम्मीद है 2026 में, या NTPC में आ सकता है 2026 में। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा, 2 उम्मीदवारों के बीच, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 3% ने अपने वोट नहीं डाले और डाले गए 5% वोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया। वोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया, घोषित कर
दिया गया। ठीक, विजयी प्रत्याशी को वैध मतों का बस कॉन्सेप्ट पकड़ लेना है यहीं, वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ और वह 11,058 वोटों से जीत गया। ठीक है, उन मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो जिन्होंने वोट नहीं डाला। उन मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो, जिन्होंने वोट नहीं डाला। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। हमेशा इलेक्शन वाले क्वेश्चन में हमें एक बार क्वेश्चन जरूर रीड करना है और हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा तीनों में से वो देखना है। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 3% ने अपने वोट नहीं डाले, 100 में से 3 पहले ही बाहर, 97 बचे और डाले गए 5% वोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया। जो डाला है उसमें से 5 फिर बाहर, 95 बचे। विजयी प्रत्याशी को वैध मतों का, अगर बोलता कुल मतों का तो लगाएंगे ट्री मेथड, बोला है वैध मतों का मतलब वैलिड वोट का, जो इंग्लिश वाले हैं उनके में लिखा होगा वैलिड वोट का 54% प्राप्त हुआ और वह 11,058 वोटों से जीत गया। 54 प्राप्त कर रहा है तो हारने वाले को कितने मिले हैं? 46 में से 54 में से 46 घटाएंगे, 8% की वैल्यू कितनी है? 11,058 वोटों से जीत गया। उन मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो जिन्होंने वोट नहीं डाला। कितनों ने नहीं डाला? 3% ने। इनकी वैल्यू निकालनी है। पहले हमेशा 100% की वैल्यू पूछ रहा था कि टोटल कितने हैं, अब पूछ रहा है कि कितनों ने वोट नहीं डाला। 3% की वैल्यू अब हम निकालेंगे। ठीक है, अब आंसर हम देखेंगे यहाँ से। टोटल हम मानते हैं, मैंने पहले कहा है कि 100% मान लो, बिना देखे लिख दो इसे। ठीक है, 100% टोटल वोट है। 3% ने अपना नहीं डाला, कितनों ने डाला है? 97% ने डाला है। ठीक, अब और डाले गए 5% को अमान्य घोषित कर दिया गया। अब जो है इनमें से 5 और बेकार हैं, बचे कितने हैं? 95। ठीक, 95%। विजयी प्रत्याशी को वैध मतों का, ये हमारे वैध मत हैं जो हमने उंगली से छिपा लिए, इनका 54% प्राप्त हुआ। 54 मैंने लिया है तो दूसरे को कितना मिला है? 46, तभी तो 100 होगा। 54 मैंने लिया है तो हारने वाले को कितना मिला है? 46। डिफरेंस कितना है दोनों का? 8%। 8% की वैल्यू कितनी है? 11,058। क्यों? क्योंकि मैं 11,058 से जीता हूं। भाई उसने 46 प्राप्त करा है, मैंने 54 प्राप्त करा है, 8% ही तो ज़्यादा प्राप्त करा है। और वही 8% की वैल्यू कितनी है? 11,058 गुणा 8% बराबर 11,058। ठीक, अब हमें 3% की वैल्यू निकालनी है। उसने पूछा है कि जिन्होंने वोट नहीं डाले, ऐसे 3% लोग हैं। हमें अब 100% की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें निकालनी है यहाँ 3% की वैल्यू। ठीक है, 100% गुणा, परसेंटेज को हम 1/100 लिख लेते हैं। 97/100 गुणा 95/100 गुणा 8/100 बराबर 11058। ठीक, 100 से 100 काट दो, एक बार गया। 5 से 19 बार गया, 20 बार गया नीचे। 4 से 2 बार गया और ये 25 बार गया। ठीक है, अब 97 हमारा कटेगा नहीं किसी भी चीज़ से, तो उसे ऐसे ही छोड़ दो। 2 से काटो पहले इसे, बहुत सिंपल से काटते हैं। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 नी 18, 55 29 बार गया। अब 19 से काट के देखो, 19 दूनी 38, 55 में से 38 गया तो कितना बचा? 15 में से 8 के 7, 4 में से 3 गया तो 1, 17 बचा, मतलब 172। 19 निम्मा 171 होता है, बचा 1, 19 एकम 19, 291 बार गया। अब 97 से 291 कितनी बार जाएगा? 3 बार। ठीक है, तो 1% गुणा, ये पूरा कैंसिल हो ही गया। यहाँ कितना बचा है? 1/20 गुणा यहाँ कितना बचा है? 1/25 बराबर कितना है हमारा? 3 के। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा? 25 दूनी 50,
मतलब कितना आ गया 50, 25 दूनी 50, 500 तिया 1500। 1% की वैल्यू कितनी आई है 1500, तो 3% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500 गुणा 3 बराबर 4500। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर 4500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला। अगर हमसे कहता कि 100% टोटल वोटर कितने हैं वोटर लिस्ट में, 1% की वैल्यू 1500 है, तो टोटल वोटर कितने हो जाते, 1,50,000। 1% की वैल्यू 1500 है तो 100% की वैल्यू 1,50,000। ठीक है, 100 की गुणा कर देते 1500 में, टोटल ये हो जाते। उसने हमसे पूछा है कितनों ने नहीं डाले, मतलब 3% की वैल्यू पूछी है, हम वो निकाल देंगे। ठीक है, आया समझ, सिंपल ही है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 3% ने अपने वोट नहीं डाले और डाले गए 5% वोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया। विजयी प्रत्याशी को, मैंने कहा है कि थ्योरी में जहां वैलिड वोट की बात आ जाए सीरीज मेथड, टोटल वोट की बात आ जाएगी ट्री मेथड, वो हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ और वह 11,058 वोटों से जीत गया। उन मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो जिन्होंने वोट नहीं डाला। टोटल वोट 100% है, 3% ने डाला ही नहीं है, 97% ने डाला है, उनमें से भी 5% अवैध हो गए हैं, 95% बचे, उनमें से 54% मुझे मिल गए हैं। तो दूसरे को कितने मिले हैं भाई, दूसरे को मिले हैं 46%, और मैं कितने से जीत गया हूँ 11,058 से, मतलब 8% की जो वैल्यू है वो है 11,058। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट की वैल्यू 11,058 आई, हमने उसको सॉल्व कर लिया। 100% को ऐसे ही छोड़ दो, आगे वाले परसेंटेज को 1/100 1/100 1/100 में कर दो, उसे पूरा सॉल्व करोगे, फिर जो हमारी 1% की वैल्यू आ जाएगी इतनी 1500, तो 3% की आ जाएगी 4500। ठीक है, और 100% की पूछता तो हम 1500 में 100 की गुणा कर देते। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हुआ हमारा। अब मैंने इस कॉन्सेप्ट पे अब आपको 3 क्वेश्चन करा दिए, 2 पहले वाले पे कराए थे, आगे अब हम चलते हैं आगे वाले पे। अब हमारा कॉन्सेप्ट आया है टोटल वोट की बात जहां होगी, ये भी यूपीएसआई 2026 में 100% इस कॉन्सेप्ट, 2 ही कॉन्सेप्ट हैं जिन पर क्वेश्चन बनता है, एक तो या तो वैलिड वोट वाला है या टोटल वोट वाला है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम, सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अब एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक है, 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, अपने वोट नहीं डाले। अब आपके माइंड में एक चीज फिक्स हो जाती होगी कि 20 ने डाले तो 80 ने डाले, ये तो हो ही जाएगी फिक्स। ने अपने वोट नहीं डाले और नहीं डाले और 10% वोट, 10% वोट अवैध घोषित किए गए, अवैध घोषित किए गए, 10% वोट अवैध घोषित किए गए। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40% मिला, 40% मिला और 2400 मतों से निर्वाचित हुआ, 2400 मतों से निर्वाचित हुआ, 2400 मतों से निर्वाचित हुआ। मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी? मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी? की कुल संख्या क्या थी? मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी? पहले हम पढ़ेंगे थ्योरी। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया,
20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले और 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक, थ्योरी पढ़ रहे हैं, बढ़िया है। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का कितना, कुल मतलब टोटल वोट का पहले क्या होता था, कुल वैध मतों का, पहले एक वैध वर्ड जुड़ जाता था, अब इसमें वैध वर्ड नहीं है तो ये हमारा ट्री मेथड से होगा। ठीक है, कुल मतों का 40% मिला और 2400 मतों से निर्वाचित हुआ। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या क्या थी? अगर बोलता नामांकित कुल वैध मतों का 40% प्राप्त हुआ तो हम लगाते सीरीज मेथड जो पहले 3 क्वेश्चनों में लगाया है। वो अगर नहीं है, यहाँ क्या बोला है कि कुल मतों का मतलब टोटल वैलिड वोट की बात नहीं हो रही है। अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे हम इस क्वेश्चन को, टोटल वैलिड वोट की बात ना हो के किसकी बात हो रही है, टोटल वोट की बात हो रही है कि कुल मतों का 40% मिला। ऐसे हम करेंगे ट्री मेथड से। कैसे? ऐसे, टोटल वोट 100% है, हमेशा याद रखना है टोटल कितना है, 100% है। 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, 20% ने वोट ना डाला तो कितना बचा, 80% बचा। ठीक है, और 10% वोट अवैध घोषित हो गए। अब 10% जो अवैध घोषित हुए किसके, जो डाले गए हैं उनका, तो 80% का 10% कितना होता है, कितना होगा 80% का 10%, 80 का 10/100 मतलब 8%। 8% वोट ऐसे हैं जो अवैध घोषित कर दिए गए। कितने वोट अवैध घोषित कर दिए, 8%। 80 का 10% अगर हम निकालेंगे तो कितना बचा, 8%। 80 का 10% है 8% वोट ऐसे हैं जो अवैध घोषित कर दिए गए। तो बचे कितने, 72%। 72% वोट हैं जो टोटल पड़े हैं। अब विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ है। मतलब नामांकित मत कितने हैं टोटल, 100% है ना भाई। टोटल वोट तो हमारे पास 100% है। 100% में से कितना ले रहा है जीतने वाला, 40 ले रहा है। 100 में से जीतने वाला कितना ले रहा है, 40 ले रहा है। अब 72 में से 40 को हटा दोगे तो हारने वाले ने कितने लिए हैं, 32 लिए हैं भाई। हारने वाले ने कितने लिए हैं, 32 लिए हैं। दोबारा समझ लो, टोटल वोट 100 थे, 100 में से 20 खराब हो गए, बचे कितने, 80। 80 का भी 10% अवैध है, मतलब 8 अवैध है। तो टोटल वोट कितने पड़े हैं भाई, 72% हमारे वोट पड़े हैं। अब उसने बोला है कि जो जीतने वाला है उसे नामांकित कुल मतों का, मतलब टोटल मत जो थे 100% का 40% मिला है। तो 100 का 40% मिला है तो कितना मिल गया, 40 वोट उसे मिल गए। 72 में से 40 तो वो ले गया, तो हारने वाले को कितने मिले हैं, 32। बस ये कॉन्सेप्ट है। अगर टोटल में से उसने बोला है तो 100 का 40% 40 होता है, 40 ये ले गया, हारने वाला कितने ले गया है, फिर 72 में से 40 घटा दो तो 32 हारने वाला लेके गया है। अब उसने बोला है और 2400 मतों से निर्वाचित हुआ, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है 8%, उसकी वैल्यू कितनी है, 2400। तो बोला है कि टोटल वोट कितने हैं, 8 की वैल्यू 2400 है तो 1 की वैल्यू कितनी है, 300। 1% की वैल्यू 300 है तो 100% की वैल्यू 300 गुणा 100, 30,000 आंसर। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ट्री मेथड हमेशा बोलते हैं जहां वो हमसे टोटल वैलिड वोट ना कह के, कुल वैध मत ना कह के, खाली टोटल वोट बोले, कुल मत बोले, वैध वर्ड को बीच में से हटा दे और इलेक्शन का क्वेश्चन हो तो हम कैसे करेंगे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, 100 में से 20 पहले ही बाहर हो गए, बचे कितने, 80, और 10% वोट अवैध घोषित हो गए। किसके, 80 के 10%, मतलब 8 वोट अवैध घोषित हो गए। तो विजेता उम्मीदवार को नामांकित सूची में कुल मतों का 40% मिला। मतलब 8 अगर अवैध हो गए तो बचे कितने, 72 हमारे पास टोटल 72% वोट हमारा पड़ा है, जिसमें से जीतने वाला टोटल वोट का 40% ले गया, मतलब 100 का 40 ले गया, मतलब 40 वो ऑलरेडी लोग ले गया। 100% में से 40 उसने ले लिए, मतलब 40 वोट उसने ले लिए। तो हारने वाले को कितने मिले, 72 में से 40 घटा दोगे तो 32 मिले हैं हारने वाले के लिए। अब दोनों का डिफरेंस दिया है उसने 2400, तो और उसने 100% की वैल्यू पूछी है, तो 30,000 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। और इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं और हम पकड़ नहीं पाते कि वैलिड और
टोटल वैलिड वोट और खाली टोटल वोट में कैसे हम इस क्वेश्चन को करें, तो जहां वैलिड की बात आ जाएगी सीरीज मेथड और टोटल वोट की बात आ जाएगी वहां ट्री मेथड। एक क्वेश्चन मैं इस पर अभी और कराऊंगा। आगे हमारा क्वेश्चन है आगे एक क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें बोला है आपका बढ़िया क्वेश्चन है, सीपीओ 2023 का आया हुआ है, सीपीओ 2023 का आया हुआ है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो उम्मीदवारों, मुझे लग रहा है आज से पहले शायद आपको ये कॉन्सेप्ट ना पता हो। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची के 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। 20% ने ना करा तो आपके दिमाग में ऑलरेडी आ गई कि 80 बचे बस नहीं किया, और 80 मतदाताओं ने यूपीएसआई में छपेगा डायरेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 80 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए। ठीक है। विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के 45% मत प्राप्त किए। विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के 45% मत प्राप्त किए और उसे अपने विरोधी उम्मीदवार से 280 मत अधिक मिले, और उसे अपने विरोधी उम्मीदवार से 280 मत अधिक मिले। ठीक। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। लाइब्रेरी में हल्के फुल्के बच्चों से होगा नहीं, चाहे दे दें कल जाके जो भी लाइब्रेरी जाता हो वो। क्या है क्वेश्चन? दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची के 20% मतदाताओं ने अपना मतदान नहीं किया। 20% पहले ही गायब है। और 80, अब तक परसेंटेज की बात हो रही है, अब यहाँ नंबर की बात होगी। 80 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए। पहले कहता था कि 10% ने, अब परसेंटेज की बात नहीं, अब तो एक नंबरिंग की बात है। खाली छोड़ दिए। विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के, मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाता, बात क्या आ गई? टोटल वोट की बात आ गई, वैलिड की बात नहीं है। जहां टोटल की बात आ जाएगी वहां हम लगाएंगे कौन सा मेथड? ट्री मेथड के 45% मत प्राप्त किए और उसे अपने विरोधी उम्मीदवार से 280 मत अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? पहले ही बता दिया है कि कॉन्सेप्ट कहां से पकड़ना है। अगर कुल वैध मत बोले तो सीरीज कॉन्सेप्ट, और कुल मत बोले तो ट्री कॉन्सेप्ट। ठीक है। 100% है टोटल वोट, हमेशा याद रखना है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची के 20% मतदाताओं ने अपना मतदान कहीं नहीं किया। 100 में से 20 हटा दोगे कितना बचेगा? 80%। 100 में से 20 हटा दिया, कितना बचा? 80%। मतदान नहीं किया और 80 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए। अब
कितनों ने खाली छोड़े हैं? 80 ने। पहले परसेंटेज में देता था, अब यहाँ नंबरिंग दे दी, मतलब 80% माइनस के 80 बचे हैं अब हमारे पास वोट। भाई पहले 80 लोग वोट डाल रहे थे, 80%। अब उनमें से 80% में से भी 80 पे वोट डालना ही नहीं आया, वो ऑलरेडी बाहर हो गए, तो 80% माइनस के 80। ठीक, अब उसने बोला है विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के 45% मत प्राप्त किए। मतलब टोटल कितने हैं हमारे पास? 100%। विजेता कुल का कितना प्राप्त कर रहा है? 45%। टोटल हमारे पास कितने हैं? 100%। विजेता कितना ले गया उसमें से? 45 हमारा विजेता ले गया, 100 में से कितने ले गया? 45। ठीक, अब हारने वाला कितने ले गया भैया? 100 में से 45 तो हमारा विजेता ले गया, मतलब इसने जो प्राप्त करे हैं वो 100 का 45%, मतलब 45 इसने प्राप्त कर लिए, 45%। ठीक है, कोई चीज़ अपने आप में 100% है, अगर उसमें हम 45% निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 45 इसने प्राप्त कर लिए। है कितने हमारे पास? 80% माइनस के 80 है, उसमें से 45 ये ले गया, तो जो हारने वाला है उसे कितने मिलेंगे? 80% माइनस के 80 माइनस 45%। घटाओ, 80 में से 45 गया तो कितना बचा? 35% माइनस के 80 हमारे हारने वाले को मिले। भाई हारने वाले को कितने मिले? 35% माइनस के 80। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 45 और 35 80 माइनस के 80। ठीक है, बात बराबर। भाई उसे इसे जो मिल रहे हैं ना, ये जो मिल रहे हैं वो टोटल 100% का मिल रहा है, इसका नहीं मिल रहा, इसका मिल रहा है। तो 100% का 45% कितना हो गया? 45। जीतने वाले को 45% मिल गया, तो हारने वाले को कितने मिले? इसमें से घटाएंगे, अब इसमें से इसे घटाओ, 80 में से 45 गया तो 35 माइनस के 80 ये मिले हैं हारने वाले को। अब उसने क्या बोला है? और उसे अपने विरोधी उम्मीदवार से 280 मत अधिक मिले। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 280। 45% माइनस के 35% और माइनस के 80 बराबर कितना है? 280 के। हल करोगे इसे, 45% माइनस के 35% माइनस माइनस प्लस के 80 बराबर कितना? 280। याद रखना है, बराबर कितना? 280। ठीक, अब 45 में से 35 गया तो 10% बराबर 80 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 280 माइनस 80, तो 10% बराबर कितना आ गया? 200 के। उसने बोला है कि टोटल वोट कितने हैं? 100% की वैल्यू, 10% 200 है तो 100% कितना हो जाएगा? 2000। आंसर है। क्वेश्चन बढ़िया, यूपीएसआई में छपेगा, एनटीपीसी में छपेगा, सीजीएल के मेंस लेवल का क्वेश्चन है। हल्के हल्के लोगों से होगा नहीं, चाहे अपनी लाइब्रेरी में दे दें कल जाएगा किसी भी बच्चे को। ठीक है, ये कंटेंट की वैल्यू होती है, और पकड़ना मैंने बता दिया कि कंटेंट को पकड़ते कैसे हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची के 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 80 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए। मैं परसेंटेज को क्यों ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि जहाँ परसेंट की जगह पर अगर खाली नंबरिंग आ जाएगी तो वहाँ तुम हल कर लो। तभी मैं चिन्ह की वैल्यू भी बता रहा हूँ कि 1/100 होती है। अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए। विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं का, मतलब टोटल वोट का, जहां टोटल की बात आ जाएगी हमारा कौन सा मेथड? 3 मेथड लगेगा। 45% मत प्राप्त किए और उसे अपने विरोधी उम्मीदवार से 280 मत अधिक मिले। जीतने वाले और हारने वाले के बीच में कितने का डिफरेंस? 280 का। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 100% की वैल्यू उसने पूछी है। टोटल है 100%, 20% पहले ही भाग गए, बचे कितने? 80%। 80% में भी 80 पे वोट डालना नहीं आया। कितनों ने वोट डाला? 80% माइनस के 80 ने। 80 एक नंबर है, परसेंट में नहीं था ये। ठीक है, जो जीतने वाला है उसे टोटल वोट का 45% मिल गया। 100 है टोटल, 45 उसे मिल गया, तो 45 जीतने वाले को अगर मिल गया है तो 80 में से 45, इतने में से 45% तो ये ले गया। हारने वाले को कितने बचे? इतने में से इसे घटा लो, 80 माइनस 80 माइनस 45%। 80% में से 45 गया तो 35% माइनस के 80 ये हारने वाले को मिले। अब बोला है कि जीतने वाला 280 से जीत गया है, तो मतलब 45% और इसका डिफरेंस, मतलब 45% माइनस 35% माइनस के 80 बराबर है 280 के। तो अगर हम माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो 45% माइनस के 35% माइनस माइनस प्लस के 80 बराबर 280 के। ये 80 इधर जाएगा तो 280 में से 80 गया तो 200, तो 10% बराबर 200, तो 100% बराबर 2000। बहुत सिंपल है, बहुत बुद्धिमान आदमी चाहिए इसे हल करने के लिए, क्योंकि इसकी थ्योरी जब पेपर में कोई पकड़ नहीं पाता और तभी इलेक्शन वाले क्वेश्चन बहुत टफ हैं। आज जो इस क्लास को कर लेगा
उसे इलेक्शन वाले क्वेश्चन कभी टफ नहीं लगेंगे। और इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन बिल्कुल सेम अब आगे हल करेंगे, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब करते हैं। ये आया है एसएससी फेज़ 11 के एग्ज़ाम में 2023 में। फेज़ 11 का एग्ज़ाम सीजीएल के मेंस से भी टफ आता है। तो ये क्वेश्चन यूपीएसआई में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे और हमारे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एक चुनाव में मतदाता सूची के 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और 100 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया, और 100 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया। राम और श्याम दो ही प्रत्याशी थे। खाली छोड़ दिया। राम और श्याम दो प्रत्याशी थे। राम और श्याम दो ही प्रत्याशी थे। विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं को 69% का समर्थन प्राप्त हुआ। विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं के 69% का समर्थन प्राप्त हुआ। 69% का समर्थन प्राप्त हुआ और उसे श्याम से 630 मत अधिक मिले। 630 मत अधिक मिले। 630 मत अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या क्या है? मतदाताओं की संख्या क्या है? सूची में मतदाताओं की संख्या क्या है? ठीक है, अब पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम इसका आंसर देंगे। और क्वेश्चन बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है। एक चुनाव में मतदाता सूची के 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। 100 में से 15 पहले ही बाहर, और 100 मतदाताओं ने, परसेंटेज में नहीं है, वैल्यू नंबरिंग में है, 100 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया। राम और श्याम दो ही प्रत्याशी थे। विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं के, मतलब टोटल वोट की बात हुई है, वैलिड की बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है? टोटल वोट, मतलब सभी मतदाताओं। अगर बोलता सभी वैध मतदाताओं तो हम लगाते सीरीज कॉन्सेप्ट। उसने बोला है सभी मतदाताओं से, तो हम लगाएंगे कौन सा? ट्री मेथड। के 69% का समर्थन प्राप्त हुआ और उसे श्याम से 630 मत अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या क्या है? टोटल कितने हैं हमारे पास? 100%। मैंने पहले बोला आंख बंद करके 100 लगा दो। 100 में से 15% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, मतलब 100 में से 15 ने नहीं डाला तो कितने डाला होगा? 85% ने वोट डाला है। ठीक है, 15% पहले ही बाहर हो गए, तो बचे कितने? 85 ने अपना वोट डाला है। अब इन 85 में 100 पे वोट डालना नहीं आया। 85 में 100 पे वोट डालना नहीं आया, तो 85% माइनस के 100, क्योंकि ये नंबरिंग की बात है, नंबर में वैल्यू है, परसेंटेज में नहीं है। अगर बोलता कि 85 में से 10% पे वोट डालना नहीं आया, 85% के 10% ने वोट नहीं डाला, तो हम 85% में से 8.5% घटा देते। ठीक है, पर उसने बोला है कि 100 ने वोट नहीं डाला, तो 85% में से 100 हमारे बाहर ऑलरेडी हो गए। तो अब उसने आगे क्या बोला है? विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं का 69% का समर्थन प्राप्त हुआ। टोटल कितने हमारे पास? 100 है। 100 में से कितने का समर्थन उसे मिल गया? 69 का। 100 में से कितने का समर्थन मिल गया? 69 का।
तो हारने वाले को कितने मिले हैं भैया, इतने तो वोट पड़े हैं हमारे, लेकिन उसने हमसे कह दिया कि जो 100 हैं उनमें से 69% तो ये ले गया। तो अब हारने वाले कितने ले गया, तो इसमें से 69 को हटा दो, 85 माइनस 100 माइनस 69%। 85 में से 69 गया, 15 में से 9 गया तो 6, ठीक, 7 में से 6 गया तो 1, 16% माइनस के 100। हारने वाले को कितने मिले हैं, 16% माइनस के 100 मिले हैं हारने वाले को। अब उसने बोला है आगे, और उसे श्याम से 630 मत अधिक मिले, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो कितना है, 630। 69% माइनस के 16% माइनस के 100 बराबर कितना है, 630 के। ठीक है, अब हल कर लो। 69% माइनस के 16% प्लस के माइनस माइनस प्लस के 100 बराबर कितना है, 630 के। 100 इधर जाएगा तो 530 रह जाएगा। 9 में से 6 गया 3, 6 में से 1 गया 5, 53% बराबर कितना आ जाएगा, 530 के, क्योंकि जब ये 100 इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, 630 में से 100 गए तो 530। 53% की वैल्यू 530 है, मतलब 1% की वैल्यू कितनी है, 10। 53 से 530 10 बार कटेगा तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। यही आंसर पूछा है उसने। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। कैसे करते हैं भाई, 53% बराबर है 530 के, तो 100% बराबर 530 गुणा 100 बटे में 53, 53 ढाई 530, 1000 आंसर। ऐसा करते हैं, जिसमें नहीं आता करना डायरेक्ट। तो ये क्वेश्चन था जो कि पिछले वाले का सेम कॉपी था। जो पिछला वाला नहीं समझ पाया होगा वो थोड़ा इसमें दिमाग लगाए तो हो सकता है दोनों चीज़ समझ में उसके आ जाएंगी। और ये सबसे टॉप लेवल का क्वेश्चन है किसका, आपके इलेक्शन का। इससे ज़्यादा लेवल इलेक्शन में अभी तक ना तो कहीं आया है और ना ही आएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसे घर करिए, अगर ना हो पाए तो मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा। और ये क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर सब भेजना है। और क्वेश्चन है CHSL के मेंस का, CHS मेंस 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। पहले आपको खुद हल करना है और फिर मैं इसे बताऊंगा अगर नहीं होता है तो। क्या है क्वेश्चन, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं दिया और 40 मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता को पंजीकृत मतों का 42% मत प्राप्त हुआ। विजेता को कुल मतों का 42% प्राप्त हुआ और उसे 112 मतों से विजेता घोषित किया गया। विजेता घोषित किया गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है? पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है? ए ऑप्शन है क्या 1200, बी ऑप्शन है क्या 1500, सी ऑप्शन है क्या 1800 और डी ऑप्शन है क्या 2400। ये क्वेश्चन है दो उम्मीदवारों के बीच। जो ऐसे पहले दोनों क्वेश्चन है सेम उसी पे बिल्कुल बेस्ड है। जिसकी समझ में वो आगे होंगे वो इन्हें कर देगा। मैंने आपको इलेक्शन में 3 तरीके क्वेश्चन कराए। एक बिल्कुल डायरेक्ट सिंपल थे 100 की वैल्यू से, दूसरा सीरीज मेथड और तीसरा आपका ट्री मेथड। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में इलेक्शन से बनते हैं इन्हीं मेथड पे। बस क्वेश्चन को थ्योरी को पकड़ने की बात है जो अच्छा लड़का नहीं पकड़ पाता। हमें वो थ्योरी पकड़नी है और हमारे इलेक्शन के क्वेश्चन सेकंडों में हल हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। इससे तगड़ा क्वेश्चन इलेक्शन में यहाँ से बन नहीं सकता। मैंने आपको एक ट्रायल क्लास दी वो भी इलेक्शन की, क्योंकि हर कुछ एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन 1-2 बनते हैं, चाहे वो कोई एग्ज़ाम हो। इसके बिना एग्ज़ाम नहीं बनता और टॉप लेवल के क्वेश्चन बनते हैं जिसे लड़के छोड़ते हैं हमेशा। तो आप अब इसे नहीं छोड़ोगे। और आपको मैंने कंटेंट का लेवल दिखा दिया कि मैं मैथ में किस तरीके का कंटेंट पढ़ाऊँगा। जिनका मैथ थोड़ा वीक है
वो अगर 2 बार क्लास देख लेंगे तो उनकी समझ में ज़रूर आ जाएगी कि इलेक्शन के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया है। और जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है उन्हें भी पता लग जाएगा कि क्वेश्चन इस लेवल के भी आते हैं, भाई थोड़ी और अच्छी मैथ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो राधे राधे। कैसा आपको कंटेंट लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताना, फिर हम आगे कल से क्लास प्रॉपर शुरू करेंगे, बिल्कुल 0 लेवल से और टॉप लेवल तक। 1 घंटा मैथ, 1 घंटे जीएस आने वाले एग्ज़ाम में सबके लिए सफिशियंट रहेगी। जय हिंद, जय भारत।